ये जो है ना उल्टा दाल, ये डिक्रीज़ का है, अगर सीधा दाल होगा तो वो इंक्रीज़ का होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर उससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, यानी कि नाम याद रखिएगा, टेफ्लॉन, पोली, टेट्रा फ्लोरो एथाइलिन, ये नाम है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ये कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन वाला रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप हेडिंग्स के साथ यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात यहाँ पे हेडिंग्स के साथ है, वो ये है कि कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में से हाइड्राइड्स क्या चीज़ होते हैं। जब हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं हैलोजन्स के साथ तो बनाते हैं हाइड्राइड्स, नाम से जाहिर है। अब हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होगा। क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सनलाइट ज़रूरी है, तो ही HCl बनेगा। ब्रोमीन जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, और यहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो ही ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आयोडीन जब करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, और ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स होकर ये चीज़ें बना सकता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई थी, ऑल हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाइड्राइड्स। द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, H2 की फॉर्म में। फ्लोरीन के साथ बहुत फास्ट होता है, एक्सप्लोसिव, धमाका भी हो सकता है। विद क्लोरीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्लोरीन जब होगी तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में, जाहिर है क्लोरीन वाला रिएक्शन जब तक सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। ब्रोमीन और आयोडीन जो है रिएक्शन करेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे करेंगी, और आयोडीन का जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होगा, और रिवर्स भी हो सकता है। जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यूज एज प्रेपरेटिव मेथड ओनली फॉर HCl एंड HBr। HCl और HBr के लिए जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आगे जो है वो होता है, आगे दिखाएंगे आपको। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HF और HCl, ये ऑब्टेन होते हैं जब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनको रिएक्शन करवाया जाए। फ्लोराइड और क्लोराइड, जब क्लोराइड और फ्लोराइड कंसनट्रेटेड HCl के साथ H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेंगे। बट एनालॉगस रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रिजल्ट इन पार्शियल। लेकिन वैसे हम अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन भी हमें फ्री मिलेगी, और ऑक्सीडेशन वहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पे देखें, सोडियम क्लोराइड के साथ जब H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, अगर आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्शन करवाए तो हुआ क्या है, ये Na2SO4, ये जो SO4 है यहाँ पे ये Na2 ये इसके साथ मिल गया, और HCl अलग, ये HCl बन गया। अच्छा, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड को जब H2SO4 के साथ कराया है तो ये सोडियम फिर SO4 के साथ, और ये H2 जो है ये अलग हो गई। और यहाँ पे एक बात हो, SO2 भी अलग और Br2 भी अलग। यहाँ पे दो थे H2SO4, दो Na थे। यहाँ पे बैलेंसिंग आप देख लें, जब सोडियम ब्रोमाइड को H2SO4 कराएंगे तो सोडियम सल्फेट और ब्रोमीन और सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होती हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF क्या है। ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब है वेपर्स बन के उड़ जाता है। लेकिन HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कलरलेस गैसेज हैं। रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री में हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये फ्यूम्स देता है इन मॉइस्ट एयर में, अगर मॉइस्ट एयर इसको मिल जाए तो ये फ्यूम्स बन के, फ्यूम्स मतलब वेपर्स। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स है, इरिटेंट का मतलब चुभने वाली इसकी स्मेल होती है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बता दी है। हाइड्रोजन फ्लोराइड अटैक ग्लास को ये डिसॉल्व कर लेती है। हैज़ फाउंड एप्लीकेशन एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, पानी नहीं है इसके अंदर। इट कैन बी हैंडल्ड इन टेफ्लॉन के बारे में MCQs पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ टेफ्लॉन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेफ्लॉन क्या है। ये MCQs में भी आ सकता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन आपने गौर से देखना है। ये एक कंपाउंड है। हेडिंग्स यहाँ पे देखें, टेफ्लॉन, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, नाम याद रखिएगा, टेफ्लॉन, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये नाम है। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पूछ सकते हैं।
तो अगर तो ये ड्राई फार्म में है, वैसे ये इस कंटेनर में रखा जाता है, लेकिन अगर ये ड्राई फार्म में है तो ये कॉपर या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में अंडर वैक्यूम होना ज़रूरी है, तो ये स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्योर HF जो है, प्योर लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ देखें, अब जाहिर है हाइड्रोजन है साथ में फ्लोरीन के, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये विस्कस लिक्विड है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है। विस्कोसिटी फिजिक्स में पढ़ा होगा। विस्कोसिटी इज़ लेस दैन दैट ऑफ वाटर, लेकिन इसकी विस्कोसिटी इतनी भी नहीं है जितनी वाटर की है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो, जिस तरह H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर था, ये इसमें मिसिंग है। इसके अंदर जो है वो सीधे सीधे ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है, इस तरह स्ट्रक्चर है इसका। तो इसकी विस्कोसिटी है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी H2O में है, और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे देखें, जिसका H2O में जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ HF मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज। वेरियस टेस्ट रिजल्ट आई इंडिकेट दैट गैशियस HF, काफ़ी सारे टेस्ट हुए जिनमें पता चला ये जो गैस की फॉर्म में HF है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स एंड साइक्लिक हेक्सामर की फॉर्म में है। अगर गैस फॉर्म में देखें तो ये साइक्लिक हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन चेन फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। चेन एंड रिंग ऑफ HF आर वेरियस साइजेस की है, वेपर फेज के अंदर भी हैं। यहाँ पे एक और बात है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात है। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। HCl से 2HI जब जाएं तो इनकी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? HF की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहली बात, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी देखें, वोल्टाइल है या नहीं है। HCl, HBr एंड HI रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथिंग। अब इनमें जो है वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो है जिस तरह हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रेंथ पावर बढ़ती जाएगी। सिंस डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज फ्रॉम, अब इनकी डायपोल मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होती है HCl टू HI, लेकिन डायपोल इंड्यूस जो फोर्सेज होती हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं इनकी बाइंडिंग में। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है या हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, इनके जो बॉन्ड होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़े हैवियर किस्म के होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज़ वेरी हाई। इनकी पावर जो है, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट डिक्रीज, ये कम होती है जब साइज बढ़ता जाता है। The bond strength is reflected in the case of dissociation of hydrogen halide is elevated temperature। यहाँ पे अब MCQs, ये MCQs है, ये MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है। HF, HCl, HBr, HI रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इनका ऑर्डर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो है ना उल्टा दाल, ये डिक्रीज़ का है, अगर सीधा दाल होगा तो वो इंक्रीज़ का होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर उससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, यानी कि सबसे जो लीस्ट है डिक्रीज जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट है या कम रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे लोएस्ट में। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसका रिड्यूसिंग पावर इसकी बहुत कम है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में। हाइड्रोजन हलाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू एलिमेंटल हैलोजन। अब यहाँ पे देखें, जल्दी से ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन में जल्दी से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये HI अलग और H2S के साथ ये अलग। हाइड्रोजन आयोडाइड का जब रिएक्शन करेंगे सल्फर के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसको दे देगी हाइड्रोजन और ये इसके साथ सल्फर आ जाएगी। वाटर हाइड्रोजन हलाइड गिव हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ वीक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सबसे वीक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयनाइजेशन कम है। द अदर 3 एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो वो बढ़ती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये 3 है। अच्छा, सबसे कम फिर कौन है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फिर बाकी कौन है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो HF है ये वीक है। एसिडिटी देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है।
यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे दें, और अगर कोई आप चाहते हो कि कोई इम्प्रूवमेंट हो या कोई आप चाहते हो कि ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाए तो वो उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।